जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज के क्लास में हम न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 को देखने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। द रियल जॉय ऑफ अचीविंग ड्रीम्स comes when we make them true through hard work and study. Every page you learn today will take you closer to your success tomorrow. हिंदी में इसको यदि देखें, सपने पूरे करने का असली मजा तब आता है जब हम उन्हें मेहनत और पढ़ाई के दम पर सच कर दिखाते हैं। हर पन्ना जो आज पढ़ोगे वही कल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप हर एक पन्ने को पलट दीजिए जो आपको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है। मतलब ये इरेशनल नंबर है, हम इसको रेशनल मानेंगे। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पी एंड क्यू डज नॉट कॉमन फैक्टर और क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। डज नॉट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 3/2, ये भी रेशनल नंबर है। 5/10, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। 5 1 5, 5 2 10, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशनल नंबर कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हम इसको इधर ला देंगे और इसको इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें यहाँ क्या लिख रहा है? 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या लिखेंगे हम? हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। सो 5 विल डिवाइड पी आल्सो। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर आया। जब 5 केवल पी को करेगा जब केवल 5 पी को करेगा तो मान लेते हैं एन नंबर होगा। इसको हम लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5n। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट पी इज इक्वल टू 5n इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर, ये 5 हम इधर ला देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 5 अब क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड क्यू
ऑल्सो जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। जब 5 क्यू को डिवाइड करेगा तो मान लो यहाँ पे कोई m नंबर आएगा, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 5m। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे p इज इक्वल टू 5n, यहाँ पे q इज इक्वल टू 5m। यदि हम इसको p अपॉन q के रूप में लिख कर देखें तो देखते हैं क्या आता है। p का वैल्यू कितना है 5n, q का वैल्यू कितना है 5m। यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिल जाता है, मीन्स हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर। यहाँ पे तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया, हमने माना था यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। दिस दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन माना था। मैंने इसको √5 को रेशनल मान लिया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस √5 इज रेशनल नंबर। प्रूव्ड, मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इसको रेशनल माने और लास्ट में रेशनल हम इसको नहीं प्रूव कर पाए, इसलिए यह इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हर टीचर अलग तरीके से कराता है। हमने जो सीखा था हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आपके टीचर जैसे कराए हैं आप वैसे कर लीजिएगा, दोनों में आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि रेशनल को रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से घटाएंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेशनल आएगा। इन सभी केस में ये रेशनल आता है, जैसे रेशनल को इरेशनल से जोड़ा जाए इरेशनल आएगा, रेशनल को इरेशनल से घटाया जाएगा इरेशनल आएगा, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए इरेशनल आएगा, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाएगा इरेशनल आएगा। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कैन नॉट से, इसको हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये कभी रेशनल आता है कभी इरेशनल आता है। आइए क्वेश्चन पे, पिछले क्वेश्चन की जैसे इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इसको हम भी रेशनल मान लेंगे। 3 + 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, p एंड q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। √5 को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को हम राइट साइड में कर देंगे। जैसे 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, ये इधर ऐड कर रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा मतलब घटाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, p अपॉन क्यू -3। √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा p अपॉन 2q -3/2। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p अपॉन क्यू इज रेशनल नंबर, सो p अपॉन 2q will also रेशनल नंबर। यहाँ पे p अपॉन 2q -3/2 will also रेशनल नंबर।
इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर। इक्वेशन 1 में ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे हम? बट वी नो दैट √5 इज रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? दिस contradiction is due to our wrong assumption। जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। हेंस क्या लिखेंगे हम? 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। प्रूव्ड। रेशनल के साथ इरेशनल को जोड़ने पे इरेशनल ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। लेट 1/2 इज रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा? 1/2 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। इसके पास कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। √2 इज इक्वल टू q/p। ये इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। p/q is rational number, so q/p will also rational number। जब p/q रेशनल नंबर है तो q/p भी रेशनल नंबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल नंबर। क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर। This contradiction is due to our यहाँ पे आ ही रहेगा our wrong assumption। Hence 1/√2 is irrational number। ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का, दूसरे क्वेश्चन पे। 7√5 को रेशनल प्रूव करना है। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। इसको भी हम रेशनल मान लेते हैं। जब रेशनल होगा तो p/q के फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है। 7√5 इज इक्वल टू p/q। p and q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। q इज नॉट इक्वल टू 0। √5 को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट साइड में कर देंगे। √5 इज इक्वल टू p/q। इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है 7, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी कि हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे when p/q is rational number, then p/7
Q will also रेशनल नंबर। जब P अपन Q रेशनल है तो P अपन 7Q भी रेशनल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर, यानी कि इसके हिसाब से ये रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। दिस contradiction is due to our wrong हमने जो माना था ये गलत साबित होता है। hence 7√5 is irrational number proved। इस तरीके से ये प्रूव होता है। रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो इरेशनल ही आता है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें प्रूव करना है 3 + √2 इरेशनल। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से हम लिख लेंगे। लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। इसके पास भी कॉमन फैक्टर नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। √2 इज इक्वल टू, इधर ये प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस करेगा, P/Q -6। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। हेयर P/Q इज रेशनल नंबर, यहाँ पे गिवन है P/Q इज रेशनल नंबर, सो P/Q -6 विल आल्सो रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल नंबर। इक्वेशन 1 के अनुसार ये रेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे? बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। दिस contradiction is due to our wrong ये कंट्रोडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग अजप्शन लिया था। मैंने रॉन्ग मान लिया था कि 6 + √2 रेशनल है। क्या लिखेंगे? हेंस 6 + √2 इज रेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। रेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आएगा। यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिएगा, ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।